बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में थोड़ी बहुत गुफ्तगू रह गई है। खैर रह तो बहुत सारी गई है, लेकिन कुछ पॉइंटेबल बात उन्होंने की है। आज सुबह मैंने देखा जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के स्टूडेंट थे, उनके ग्रुप में ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपनी 11 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक जगह ये कहा है कि मुझे और मेरे घर वालों को मेरे मुखालिफिन की तरफ से तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ी, उसे मैं अपनी ज़ात की खातिर माफ़ करता हूँ। दैट्स द फंटास्टिक। किसी से कोई बदला नहीं लूँगा। अच्छा, ये दुनिया की बात कर रहे हैं। इस सब की वजह से जो दावत हक़ को नुकसान हुआ, तो उस पर मैं रोज़े क़यामत उनका गिरेबान पकड़ूँगा। दैट्स द फंटास्टिक। ये बात है पॉइंटेबल। यहाँ दुनिया पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो उनके मुखालिफिन हैं उन सब को माफ़ किया हुआ है, लेकिन आखिरत में वो नहीं छोड़ेंगे और अल्लाह ताला के यहाँ वो गिरेबान पकड़ेंगे उन लोगों का जो उन्होंने उनके दावत हक़ को, यानी कि कुरान करीम की दावत को, अहादीस करीमा की दावत को, अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के अगेंस्ट वो खड़े हो गए, उनके वो गिरेबान पकड़ेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। वो ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली दुनिया में। अच्छा, ये वो वाला झगड़ा है जो मामू और उसके बीच में हुआ था। अब मैं उनका नाम नहीं लेता, ठीक है ना। लोग फिर वो पता नहीं कहाँ निकल जाएंगे। समझने वाले समझ गए होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनने जंग सिफ़ीन, जंग नहरवान और जंग जमल लड़ी थी मौला अली के साथ। बेसिकली आज पता चला कि दुनिया में माफ़ ऐसे किया जाता है और आखिरत में बदला ज़रूर लिया जाता है उन लोगों से जो कुरान करीम के और हदीस के दुश्मन हों और लोगों तक ये बात को पहुँचाने न दें। ठीक है, आगे जी। अच्छा, शर्म का मकाम है सर आप लोगों के लिए जो मुखालिफिन हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के। चुल्लू भर पानी में आप डूब मरें। अब आपको इंसानियत और अखलाक का दर्स भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से सीखना पड़ेगा। अब वो आपको सिखाएंगे कि अखलाक और इख्तलाफ कैसे किया जाता है, अखलाक किस तरीके से किया जाता है किसी इंसान का, और इख्तलाफ कैसे किया जाता है किसी इंसान से, वो भी आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा सिखाएंगे। ये डूबने मरने का मकान है कसम से आपका। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको मैंने अहादीसें सुनाई हैं, उन्होंने सुनी है और कहा ये बातें सच हैं, लेकिन हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वजह ये कि अगर हमने इनको एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे असातिज़ा हमसे नाराज़ हो जाएंगे। अफसोस मेरे उस्ताद नहीं हैं। क्या मुझसे नाराज़ नहीं हुए उस्ताद? मेरे सारे नाराज़ हैं सर। हो नाराज़, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे अपनी आखिरत की परवाह है। मैं मर के अल्लाह ताला के हुजूर पेश हूँगा और ये कहूँगा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी, उसी वक्त ही उस पर प्रैक्टिकली अमल किया। हाँ, कुछ महीने मुझे डर लगा, लेकिन उसके बाद फिर मैंने बाबा के दोहल सबके सामने उस पर अमल किया और आज तक उस पर अमल कर रहा हूँ और मरते दम तक इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से अमल करूँगा। सर डरना डरना कुछ भी नहीं है। दुनिया में आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ होना है वो होगा। अल्लाह ताला ने आपके नसीब को लिख लिया है। नुकसान फ़ायदा आपको जो कुछ भी पहुँचना होगा तो होगा, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला आखिरत में अजर ज़रूर देगा। हम दुआ करते हैं उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, कुरान की बात उनको समझ में आए। जब हम आयत पढ़ते हैं, आयत का तर्जमा करते हैं, तफसीर करते हैं, वो बात उनके जहन में बैठ जाए, उनके दिल में वो बात बैठ जाए, ताकि वो भी कुरान मजीद पर अमल कर सकें, उसको पढ़ें और प्रैक्टिकली लोगों को दावत दें और ख़ुद भी उस पर अमल करें। तो ये कहना चाह रहे थे बेसिकली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। दावत हक़ ये है, असल दावत ये है। आज मैं सुन रहा हूँ ना कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हक़ पर है, तो मुझे खुशी हो रही है। क्यों? कुरान है यार। कुरान के अलावा कौन सी ऐसी किताब है जिसको हम रिस्पेक्ट देते हैं? हदीस है, सुन्नत हदीस है। आज मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, तो मैं अपने दोस्त के साथ में थोड़ा उलझ गया, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार आपको पता है कुरान पाक की बेहतरीन और ज़बरदस्त बात क्या है? उसने कहा क्या है? मैंने कहा कुरान पाक हमें खुद सुन्नत की तरफ धकेलता है। ये चीज़ कुरान पाक की बड़ी बेहतरीन है। आपको पता है कुरान पाक में नमाज के 3 औकात हैं, 5 औकात नहीं हैं, लेकिन सुन्नत में 5 औकात हैं। इसलिए हम कुरान पाक पढ़ के उसके बाद सुन्नत में जाते हैं, ताकि हमें वो चीज़ क्लियरनेस नज़र आए और हम उस पर प्रैक्टिकली अमल कर सकें। ठीक हो गया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसन मिनल जज़ा।